की हालत में जो हमारे महापुरुष हैं, जो इस देश की धरोहर हैं, उनका अपमान किसी भी हालत में हम नहीं सहन करेंगे। और इसी कड़ी में कल हमारा ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर में कस्बे में अंबेडकर जी की प्रतिमा है, उनको हम श्रद्धांजलि देंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और केंद्र सरकार में जो मंत्री बैठे हैं उनकी सद्बुद्धि के लिए भी प्रार्थना करेंगे। और वहाँ से हमारा पैदल मार्च जो कमिश्नरेट कार्यालय है सूरजपुर में, वहाँ के लिए बढ़ेगा। और इसका एक ही संदेश सिर्फ है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी दशा में संविधान के हमारे जो निर्माता हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनका जो अपमान सरेआम पार्लियामेंट के अंदर, उस पार्लियामेंट के अंदर जो 150 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, उस पार्लियामेंट के अंदर सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है, उसको हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन प्रेषित करने वाले हैं, जिसमें हम ये मांग करने वाले हैं कि अपनी संवैधानिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति महोदया को, अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, और नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, अविलंब बिना शर्त इस विषय पर देश से, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी लंबी लकीर खींच करके इस संघर्ष को आगे ले जाने का काम करेगी। समाज के तमाम तबकों में ये संदेश हम लोग देने का काम कर रहे हैं, बल्कि लोगों के टेलीफोन कॉल्स लोग हमसे खुद ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह की सरकार, जिस तरह की व्यवस्था ये है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सरेआम उनकी बुराई करने से, उनके ऊपर बुरी टिप्पणी करने से बाज नहीं आती है, तो उसकी मुखालफत करनी चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, तो हम करने वाले हैं। कितने किलोमीटर का ये फुट मार्च होगा और ज्ञापन में किस तरीके की मांग रखी गई? ये लगभग 2-3 किलोमीटर का हमारा रहेगा फुट मार्च, और इस 2-3 किलोमीटर के फुट मार्च में हमारे कार्यकर्ता जय भीम का उद्घोष करते हुए कमिश्नरेट कार्यालय जाएंगे। और हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी जी सरकार के मुखिया होने के नाते इस विषय पर देश से माफ़ी मांगें, और राष्ट्रपति महोदया से हमारी मांग है, क्योंकि मोदी जी तो पहले ही सफाई दे चुके हैं कि अमित शाह जी ने कुछ गलत नहीं बोला है। राष्ट्रपति महोदया से हमारी मांग है कि वो अपनी संवैधानिक ताकतों का इस्तेमाल करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह को तुरंत बर्खास्त करें, ताकि देश के अंदर, राजनीतिक लोगों के अंदर, समाज के अंदर एक सकारात्मक संदेश जाए कि यदि हमारे महापुरुषों की निंदा की जाएगी तो इस तरह का व्यवहार सर्वोच्च पद पर आसीन हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। मांगे नहीं माने जाने पर आगे किस तरीके से आप जो है अभी हमारा जिला स्तरीय ये कार्यक्रम है, और यदि सरकार इसके ऊपर गंभीरता नहीं दिखाती है, इस विषय को गंभीरता से नहीं लेती है, इस विषय को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा करार देकर के विपक्ष को घेरने का प्रयास करती है, तो निश्चित तौर पर पहले क्षेत्रीय स्तर पर यानी मंडल स्तर पर हम आंदोलन करेंगे, उसके बाद प्रदेशव्यापी बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और सरकार को सड़क से लेकर के संसद तक, नोएडा से लेकर के लखनऊ तक, विधानसभा तक हम घेरने का काम करेंगे। और जब तक सरकार संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ इस पर अपना जवाब नहीं देती है, हम लोग चुप बैठने वाले हैं। बीते दिनों आप लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया था ताकि प्रोटेस्ट ना हो, क्या यथास्थिति कल भी हो सकती है? नहीं, देखिए, हाउस अरेस्ट गौतम बुद्ध नगर के जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो वहाँ जाना चाहते थे, हम लोग गए, हमें बहुत प्रयास किया प्रशासन ने, लेकिन हमने उनको कहा कि यदि आप हमारे साथ इस तरह का अलोकतांत्रिक व्यवहार करने का काम करोगे तो फिर आपको हमें और आपको आपस में कन्फ्रंटेशन की मुद्रा में आना पड़ेगा। आप प्रतिरोध करोगे तो हम गतिरोध पैदा करेंगे, इसलिए आप हमको जाने दीजिए। गौतम बुद्ध नगर से 67 कार्यकर्ता विधानसभा घेराव में शामिल हुए थे। पुलिस हमारे यहाँ आई, हमने उनको ये जवाब दिया और हम वहाँ शामिल हुए। यदि पुनः पुलिस का रवैया इस तरीके का रहता है तो हम प्रतिकार करेंगे, उस पर प्रतिरोध करेंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को 24 घंटे 365 दिन वो बंद रखेंगे। हमें यदि वो आज़ाद करेंगे नज़रबंदी से, तो फिर हम इतना बड़ा काम करेंगे कि प्रशासन की पेशानी पर बल पड़ जाएंगे। हम ऐसा काम भी करना जानते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलवाई थी। तो हमारे पास तमाम तरीके के लोकतांत्रिक तरीके हैं जिनसे हम प्रतिरोध करना और विरोध करना जानते हैं। तो प्रशासन इस बात से भली भांति परिचित है। बहरहाल कल हमारा शांतिपूर्ण मार्च है, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी तरह का प्रशासनिक अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास
किया जाएगा।